जेल वाले सीन में जहां लूसिया बाहर आती है, उसके बाल बेहद डिटेल्ड और असली जैसे लगते हैं। सच कहूं तो मैं वाकई में जानना चाहता हूं कि उसके बाल कितने लंबे हो सकते हैं। अगर उसे पूरी तरह से बढ़ाने का ऑप्शन मिलेगा तो मैं जरूर ट्राई करूंगा, सिर्फ इसलिए कि बालों की फिजिक्स को एक्शन में देख सकूं। आप पहले ही देख सकते हैं कि उस धमाके वाले सीन में जिसमें बस तबाह हो जाती है, सब कुछ कितना जबरदस्त हो जाता है। उसके बाल हवा में ऐसे लहराते हैं जैसे सच में किसी धमाके की चपेट में आ गए हों। और जब हम उसी बस वाले सीन की बात कर रहे हैं तो गाड़ियों की तबाही कितनी जबरदस्त लग रही है, इस पर भी बात कर लेते हैं। जरा ध्यान से सामने के हिस्से को देखो। हर जगह टूटा हुआ कांच बिखरा पड़ा है, पीछे की तरफ टूटे हुए टुकड़े पड़े हैं, एक पूरा मेटल पैनल उखड़ गया है और यहां तक कि खुले तार भी लटक रहे हैं। यह तो डिटेलिंग का अगला स्तर है। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि यह सिर्फ कोई स्क्रिप्टेड मिशन कट सीन ना हो, बल्कि असली गेम प्ले में भी ऐसी तबाही देखने को मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बीमिंग ड्राइव जैसी फिजिक्स चाहिए, वो तो हद से ज्यादा हो जाएगा और शायद परफॉर्मेंस भी खराब कर देगा। लेकिन अगर GTA V6 में गाड़ियां GTA V से भी ज्यादा डिटेल में टूट फूट सकती हैं, जैसे पैनल उखड़ना या पार्ट्स का फट जाना, तो ये बहुत बड़ा अपग्रेड होगा। अब बात करते हैं बॉडी वेरिएशन और जिम मैकेनिक्स की वापसी की संभावना की। उस बीच वाले सीन में जिसका हमने पहले जिक्र किया था, जेसन 270 पाउंड ऐसे उठा रहा है जैसे कुछ है ही नहीं, और लूसिया किसी अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब जैसी जगह में किक मार रही है। सारे संकेत यही दिखा रहे हैं कि सन एंड्रियास का मसल, फैट और स्टेमिना सिस्टम वापस आ सकता है, लेकिन इस बार शायद और भी ज्यादा एडवांस्ड होकर। कुछ लोग तो पहले से ही कयास लगा रहे हैं कि ट्रेलर के दौरान जेसन और लूसिया की बॉडी में सच में बदलाव आता है, लेकिन सच कहे तो ये पक्का कहना मुश्किल है, क्योंकि उनके कपड़े काफी बदलते रहते हैं और उससे उनकी बॉडी का लुक भी बदल सकता है। फिर भी ये बात कि रॉकस्टार इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी स्क्रीन पर दिखा रहा है, इससे काफी हद तक लगता है कि हम अपने खेलने के तरीके के हिसाब से अपने किरदार को मोटा या पतला बना सकेंगे। एक और खास बात यह है कि लूसिया हर एक सीन में एंकल मॉनिटर पहने हुए नजर आती है। इसका मतलब हो सकता है कि कहानी की शुरुआत में वो पैरोल या हाउस अरेस्ट पर है, और शायद गेम की शुरुआत में उसकी आजादी भी सीमित हो सकती है। कुछ वैसे ही जैसे पुराने GTA गेम्स में तब तक मैप के कुछ हिस्से लॉक रहते थे जब तक आप काफी आगे नहीं बढ़ जाते थे। शायद लूसिया के साथ आपको कुछ समय के लिए मिशन या मूवमेंट की पाबंदियां झेलनी पड़ेंगी, लेकिन जेसन जो आजाद है वो बिना किसी रोक टोक के लियोनिडा में घूम सकता है। अगर वो वाकई में ऐसा करते हैं तो ये एक शानदार मैकेनिक होगा, खासकर अगर इससे दोनों किरदारों के ओपन वर्ल्ड के अनुभव में थोड़ा फर्क दिखे। और चलिए ड्राइव बाय की बात करते हैं, क्योंकि इसमें साफ तौर पर अपग्रेड किया गया है। एक सीन में जेसन कार की खिड़की से बाहर झुककर अपना हथियार इस्तेमाल करता है। ये GTA 5 की काफी बेसिक साइड शूटिंग एनिमेशन के मुकाबले बहुत ज्यादा स्मूथ और सिनेमैटिक लगता है। मजेदार बात यह है कि ये असल में GTA 4 की याद दिलाता है, जिसमें शूटआउट के दौरान इसी तरह की झुकने वाली एनिमेशन थी। अच्छा लगता है कि रॉकस्टार ने इसे वापस लाया है, लेकिन इस बार और भी ज्यादा पॉलिश के साथ। और उम्मीद है कि ये सिर्फ कट सीन के लिए नहीं है, ये उन छोटे छोटे डिटेल्स में से एक है जिसे शायद ज्यादातर लोगों ने मिस कर दिया होगा, लेकिन ये वाकई में कमाल का है। एक रेडिट यूजर ने बताया कि एक शॉट में जेट के कंट्रेल्स शायद हकीकत में भी इतने ही सटीक हैं। पहली नजर में ये थोड़ा अजीब लगता है। प्लेन नीचे उड़ रहा है, लैंडिंग गियर अभी भी नीचे है, और फिर भी वो वेपर ट्रेल छोड़ रहा है, जो आमतौर पर सिर्फ ऊंचाई पर ही होता है। लेकिन जब इस पे गहराई से देखा गया तो पता चला कि ये सच में सही है। फ्लोरिडा जैसे नम तटीय इलाकों में अगर कोई जेट टेक ऑफ के तुरंत बाद ऊपर चल रहा हो या लैंडिंग के लिए आ रहा हो, तो उसका एग्जॉस्ट ठंडी नम हवा की परत से टकरा सकता है और कुछ हजार फीट की ऊंचाई पर भी एक दिखने वाला ट्रेल छोड़ सकता है। ये उन पागलपन भरे रीजनल रियलिज्म डिटेल्स में से एक है जिसे रॉकस्टार को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। एक और बात जो मैं सोच रहा था, क्या GTA 6 में टैनिंग वाकई में कोई चीज हो सकती है? जेसन की त्वचा का रंग हर शॉट में हमेशा एक जैसा नहीं लगता, और ये सिर्फ लाइटिंग की वजह नहीं हो सकता। हमने पहले ही RDR2 में सनबर्न मैकेनिक्स देखे हैं, तो रॉकस्टार को साफ तौर पर पता है कि पर्यावरणीय एक्सपोजर के हिसाब से स्किन इफेक्ट्स के साथ कैसे खेलना है। ये देखते हुए कि हम शायद फ्लोरिडा की धूप में काफी समय बिना शर्ट के बिताएंगे, अगर उन्होंने कोई टैनिंग सिस्टम जोड़ दिया तो इसमें हैरानी की बात नहीं होगी। हाँ, हम सबको उम्मीद थी कि GTA 6 में GTA 5 से बेहतर टेक्सचर होंगे, ये तो तली था, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो वाकई मुझे हैरान कर देती हैं। जैसे कि किसी ने नोटिस किया कि एक कैश रजिस्टर पर नंबर 9 बाकी अंकों से ज्यादा घिसा हुआ है, और यह पूरी तरह से सही भी है। ज्यादातर कीमतें 0.99 पर खत्म होती हैं, तो 9 को बाकी अंकों से कहीं ज्यादा दबाया जाता है। ये डिटेलिंग का कितना जबरदस्त स्तर है। GTA 6 में जानवरों की तादाद पिछली गेम्स के मुकाबले वाकई में बहुत ज्यादा है। ट्रेलर में ये जानवर भरे पड़े हैं। एक रैकून कचरे में खुदाई कर रहा है, एक इग्वाना जेसन के घर के पास आराम कर रहा है, हर जगह ढेर सारे पक्षी हैं, और यहां तक कि एक लाल अजगर भी है जो शायद जेसन और लूसिया का पालतू हो सकता है। GTA 6 कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।